हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और चाइनीज रोमांटिक ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। तो इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक गांव के हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां पर कि एक पुअर लेडी डॉक्टर को कह रही थी उसकी बेटी को बचाने के लिए वो काफ़ी इंजर्ड है और उसे ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप आरएस नेगेटिव है। और उस हॉस्पिटल में वो ब्लड ग्रुप फ़िलहाल नहीं था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बाहर से उसे मंगा सके। साथ ही में उस लेडी का जो हस्बैंड था वो एक नंबर का शराबी था। उसने खुद की बेटी को बदमाश बिजनेसमैन सबको सेल कर दिया था कुछ पैसों के लिए। उसकी वाइफ उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा मत करो, उसकी बेटी है वो और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। हम लोग देखते हैं कि उसकी फैमिली के साथ एक वो नाम का छोटा बच्चा भी था और वो क्यू को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है। लेकिन जो हीरोइन क्यू के डैड थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और वो सबको मार पिटाई कर रहे होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जिन लोगों ने क्यू को बाई करने के लिए बोला था वो मना कर रहे हैं, क्योंकि क्यू इंजर्ड है और वो बीमार रहती है। अब वो इन लोगों को कन्विंस करने के लिए जाकर के कोशिश करता है। इधर हॉस्पिटल में क्यू की मॉम को रोते हुए देख करके वो कहता है कि मेरा ब्लड आरएस नेगेटिव है। हालांकि ये बेबी बॉय था, वो खुद ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन क्यू को बचाने के लिए वो ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार था, क्योंकि कुछ टाइम पहले से वो किडनैप हुआ था और उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं था बदमाशों से बच करके, तो क्यों नहीं उसकी हेल्प की थी। तो अब उसका ये उधार पूरा करना चाहता है। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती भी हुई थी इन चंद दिनों में। अपना ब्लड दे करके वो क्यों की जान बचाता है, क्यों को होश आता है। अगले कुछ दिन तो काफ़ी अच्छे जाते हैं। वो और क्यू दोनों दोस्तों की तरह समय साथ में बिताते हैं। उसकी मम्मी देख करके काफ़ी खुश थी, कुछ पैसे वैसे जमा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वापस से उसका शराबी पति आ जाता है और वो क्यू को वहाँ से लेकर के जाने लगता है। जब उसकी मॉम उसे रोकने का कोशिश करती है तो इस चक्कर में उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके सर पे चोट लग जाता है। वो यहाँ पर क्यू को बचाने के लिए जा रहा था, वो गुंडे लोग उसे लेकर के जा रहे थे। इन सब के बीच में लड़ाई झगड़े के बीच में वो बदमाश लोग हो और क्यों दोनों को वहाँ से लेकर के जाते हैं, लेकिन जो क्यों की मॉम थी उसका वहीं पर डेथ हो जाता है। अब इधर हम लोग किडनैपर के प्लेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो लोग हो की बहुत पिटाई लगाते हैं, क्योंकि वो क्यू को बचाने के लिए आया हुआ था और साथ ही में वो लोग इसके बॉडी ऑर्गन सेल करने का प्लान कर रहे थे, वो और क्यू दोनों के। लेकिन क्यू को जब यहाँ पर होश आता है तो वो जैसे तैसे करके यहाँ पर हो को सेव करती है उन किडनैपर से। हो उसे कहता है कि वो ज़रूर ही उसके इस काइंडनेस को रीपे करेगा, लेकिन जब तक कि वो क्यू को बचा पाता वो गुंडे लोग उसे वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। इस बात को बहुत साल बीत जाते हैं और यहाँ एंट्री होती है वो बड़े हो की, जो कि किडनैपर्स के मारने की वजह से क्रिपल तो हो चुका है, लेकिन अपने फ्रेंड क्यू को हर जगह ढूंढ रहा होता है। और जो ट्रैफिकर्स थे उसको तो ढूंढ करके उसने मार डाला। अब बारी है क्यू के इस डैड की और वो उससे भी मारने का कोशिश करता है। जब वो उसे नहीं बताता है कि आखिरकार क्यों है कहा, उसका बार बार यही कहना था कि वो किडनैपर्स उसे लेकर के चले गए थे, मुझे नहीं पता। हुआ के पास क्यों की एक ड्राइंग थी और वो उसी ड्राइंग के थ्रू इतने सालों से उसे ढूंढ रहा होता है, जिसमें कि उसका सेक्रेटरी उसे हेल्प करता है। यहाँ पर उसे कुछ हिंट मिलता है क्यू के बारे में। यहाँ पर रेस्टोरेंट में जब वो था तो वो वहाँ पर एक्चुअल क्यू को देखता है। ये इस कहानी की मेन हीरोइन है। वो अपने फिलहाल के बॉयफ्रेंड जो के साथ वहाँ पर आई हुई है। उसके पास से वैसे ही सेम एक पेंटिंग गिरता है, जिसे देख करके हो को लगने लगता है कि शायद यही गर्ल है जिसे कि वो ढूंढ रहा है। लेकिन जब वो उससे बात करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में तो ये म्यूट है। अब वो को पता था कि उसकी फ्रेंड म्यूट नहीं है, बस उसे ये नहीं पता था कि वो किडनैपर्स ने क्यों वो किडनैप करते समय कुछ ऐसा पिला दिया था जिस वजह से कि वो गूंगी हो गई थी। वो पेंटिंग वो रख लेती है जब वो उसे लौटाता है, तो कहते हुए कि ये मेरी पेंटिंग है। इसका ये बॉयफ्रेंड एक्चुअल में बदमाश था। वो यहाँ पर हुओ की आइडेंटिटी ले करके क्यू के पास आया हुआ था और क्यू को ऐसा लग रहा था कि हुओ ही वो उसका बचपन का वही फ्रेंड है जिसे कभी इतने लॉन्ग टाइम से ढूंढ रहे हैं। फिलहाल तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। क्यू ने हुओ को थैंक्स बोला था उसकी पेंटिंग लौटाने के लिए, लेकिन ना जाने क्यों हुओ को क्यू से एक अलग कनेक्शन फील होने लगता है। रास्ते में जो कहता है कि हम लोग जल्दी ही शादी कर लेंगे, जो इस चीज़ के लिए ओके। वो की बीमारी जो थी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती, उसे बीच बीच में आरएस नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती थी। आज भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। दूसरी साइड हम लोग मिले को देखते हैं, जो कि क्यू की सौतेली बहन है। वो और उसकी अडॉप्टिव मॉम बिल्कुल भी क्यू को पसंद नहीं करती है और हमेशा घर पर उसे bully करते रहती है।
यहाँ पर भी वो वही कर रही थी। वो एक्चुअल में जो के साथ मिली हुई थी और उससे बहुत सारे पैसे लेने के बदले वो क्यू को उसे सेल कर देती है, और यहाँ पर ना वो क्यू की पर्सनल डायरीज़ भी पढ़ती रहती थी। अपने ये ड्राइंग के टैलेंट से आज तक क्यू ने इस फैमिली के लिए बहुत पैसे कमा के दिए हैं, लेकिन वो लोग हमेशा उसे डाँटते रहते हैं। मिली क्यू की ही ड्राइंग की वजह से आज काफ़ी फेमस डिज़ाइनर बन चुकी है, लेकिन क्यू को क्रेडिट देने के बजाय वो सारा क्रेडिट खुद ही रख लेती है। उसकी स्टेप-मॉम उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, "चुपचाप जा कर के खाना बनाओ। यहाँ पर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।" जब क्यू अपना काम कर रही थी, तो उसका बॉयफ्रेंड जो उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे रोमांस करने का कोशिश करता है, लेकिन क्यू उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो उससे बात करने के लिए आता है। वो उसे कन्विंस करता है कि एक्चुअली में वो उससे प्यार करता है और वो उसके साथ बुरा नहीं करना चाहता। दूसरी साइड हम लोग हुओ को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल में होश आता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। लेकिन हुओ को अपने उस फ्रेंड से मिलने जाना था। इधर क्यों जो के साथ घर से बाहर निकलती है, और दूसरी साइड हुओ यहाँ पर घर पर आता है। वो यहाँ पर मिली को देख कर के, वो पेंटिंग देख कर के पूछ रहा था कि ये पेंटिंग किसने बनाया है, तो मिली यहाँ पर झूठ बोल देती है कि ये पेंटिंग उसकी है। क्योंकि उसे पता था कि वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, और जैसे ही यहाँ पर वो को पता चलता है कि मिली ने ये डिज़ाइन बनाया है, उसे ऐसा लगने लगता है कि मिली ही वो गर्ल जीजी है, जिसे कि वो ढूँढ रहा है बचपन से लेकर के आज तक। वो उसे कहने लगता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूँढ लिया। अब यहाँ पर मिली ने जो कुछ भी क्योंकि डायरी से पढ़ा था, थोड़ी-थोड़ी बातें वो उसे बताने लगती है, जिससे कि वो को लगने लगता है कि सच में वो वही गर्ल है। तो फिर वो उसे अपनी साथ रखने का डिसाइड करता है। दूसरी साइड हम लोग क्यू को देखते हैं, जब वो जो के साथ उसके घर जाती है, तो वो वापस से उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है। वो बार-बार ऐसा क्यों कर रहा था, वो हमें थोड़ी देर बाद पता चलने वाला, और क्यों यहाँ पर जो को अपना वही फ्रेंड समझ कर के उसके साथ ये बिहेव कर रही होती है, बट उससे लगता है कि जो उसे हर्ट करेगा, तो वो काफ़ी डर जाती है। उसे काम डाउन करता है, उसे कन्विंस करता है कि नहीं, मैं तुम्हें पा कर के बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। मैं तुम्हें अपना ब्लड देके बचपन में बचाया था। इस तरीके से तुम मेरे साथ कैसे बिहेव कर सकती हो? फलाना-ढिमकाना पूरा कर रहा होता है। वो जानता था कि जब तक वो क्यू के साथ एंगेज नहीं होगा, वो मानेगी नहीं। तो फिर वो उसे एंगेजमेंट करने के लिए बोलता है। क्यू तैयार हो जाती है। दूसरी साइड मिले को यहाँ पर हुआ ने इतने सारे पैसे दिए थे, और अब वो रिच गर्ल की तरह बिहेव कर रही थी क्योंकि आइडेंटिटी लेकर के। ये बात उसकी और उसकी मॉम को अच्छे से पता था। जब क्यों यहाँ पर आ रही है, तो वो लोग कहते हैं, चलो बेहतर है, अब मुझे भी मेरा बॉयफ्रेंड मिल गया है, और तुम भी जो के साथ अपना एंगेजमेंट करो और काम ख़त्म करो, हमारे घर का बोझ ख़त्म करो। क्यों सोच रही होती है कि यहाँ पर मिले को अचानक से कौन सा ऐसा बॉयफ्रेंड मिल गया भाई जो इतना ज़्यादा रिच है। वो लोग यहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है बस तुम उसी के साथ रहा करो। सब बेचारी को सिर्फ़ बुली ही कर रहे थे, और ऊपर से बेचारी क्यों म्यूट थी, तो वो ज़्यादा किसी को कुछ बता नहीं पाती थी। अगले दिन क्यू और जो का एंगेजमेंट होने वाला था। इसके बाद फिर वो लोग शादी करने वाले थे। कुछ गेस्ट्स वगैरह आए थे, वहाँ पर वो आ जाता है। उसे देख कर के मिली उसे बात करने के लिए चली जाती है। क्यू समझ जाती है, ओह! तो यही इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये इसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मिली हुओं को क्यू से ज़्यादा देर बात करने मिलने नहीं दे रही थी। उसे कहता है, तुम्हारी बहन का आज एंगेजमेंट और तुमने मुझे बताया नहीं। वो कहती है, हाँ कुछ ख़ास नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। फिर भी यहाँ पर क्यू जैसे ही अपने उस डायरी को लेकर के जो के लिए पढ़ने वाली थी, तो वो उससे पहचान जाता है। ये बात मिली जानती थी, इसीलिए वो उसे बहाने से वहाँ से भेजने के लिए कहती है। क्यू के पास वो डिज़ाइन्स देख कर के भी हुआ को जब भी डाउट होता था ना, तो मिली उसे कन्विंस कर लेती थी कि नहीं, एक्चुअल में वो उसकी बहन है, इसी वजह से ये ड्राइंग उसके पास है, जबकि ये ड्राइंग मेरी है। ये भी चीज़ क्यों देखती है, तो वो उसे बताने का कोशिश करती है कि एक्चुअल में ये ड्राइंग मेरी है, लेकिन मिली उसे बताने नहीं देती है। ना जाने क्यों वो बार-बार क्यू के बारे में सोच रहा होता है, उसे कुछ अपनापन-सा महसूस होता है। मिली उसे वहाँ से लेकर के जाती है दूसरी साइड। क्यू और जो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, और उसे आज शादी नहीं हो पाता है। हुओ को भी इधर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी थी। तो फाइनली यहाँ पर क्योंकि शादी नहीं हुई है, और वो वापस से ब्लड लेने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है। जो उसे कहता है कि हम लोग जल्दी ही शादी कर लेंगे, प्रॉब्लम तो आज था ना? क्यों भी कह देती है कि हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्पिटल से चेकअप कराने के बाद वो घर जाता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडफ़ादर ने उसे बुलाया था। उसके ग्रैंडफ़ादर उसे कहते हैं कि जिस लड़की जीजी को तुम ढूँढ रही हो, वो मिल गई है, वो ये है। वो जानता था कि ये गर्ल फ़ेक है, फिर भी वो वैसा ही सेम ड्राइंग लेकर के आई थी, और कुछ-कुछ बातें जो कि हुओ ने कुछ लोगों को बता रखी थी उस गर्ल के बारे में, वही सारी चीज़ें रिपीट कर रही होती है।
दूसरी साइड हम लोग मिली को देखते हैं जो कि ऑफ़िस में गई हुई थी हुओ की बॉस मतलब वाइफ़ बन कर के। इधर क्यू को भी उस कंपनी में जॉब मिल गया था उस ड्राइंग की वज़ह से। मिली उसे देख कर के इग्नोर करके ऑफ़िस में अंदर चली जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है, तो वो उस लड़की से मिले को मिलाते हुए कहता है कि ये भी खुद को क्लेम कर रही है कि ये ज़िज़ी ही है। अब मिले को ऐसा लगने लगता है कि असली लड़की तो क्यों है, ये गर्ल तो फ़ेक ही है। सबसे पहले तो मुझे इसे ही अपने रास्ते से हटाना होगा वरना ये मेरा भी पांडव फोड़ देगी। अब यहाँ पर वो उन दोनों को प्रूव करने के लिए कहता है दोनों में से कोई एक ही मेरी फ्रेंड जीजी हो सकती है और वो कौन है उस चीज़ को प्रूव करो। यहाँ पर सीधे तरीके से उन लोगों को लाइव ड्राइंग बनाने के लिए बोला जाता है। पंगा ये आ रहा था कि दोनों ही यहाँ पर सेम ड्राइंग बना रहे थे, लेकिन जो न्यू गर्ल थी उसमें उसके ड्राइंग में कुछ ग्लिच था जिस वज़ह से वो समझ जाता है कि ये वो गर्ल तो हो नहीं सकती। और मिली यहाँ पर वो सेम ड्राइंग इसलिए बना पाती है क्योंकि क्यू का डिज़ाइन्स उसने बहुत बार देखा है और वो उसकी बारीकियों को पहचानती थी इसी वजह से। अब वो जब कहता है कि तुम फ़ेक हो, तो मिली उसे जाकर के थोपिया देती है और कहती है कि मैं वो की होने वाली फियोंसे हूँ, खबरदार जो किसी ने मेरा प्लेस लेने का कोशिश किया। मिली सोचने लगती है कि ये सच में वो उससे शादी करने वाला है। इधर उसे जो का मैसेज आ रहा था कि अगले हफ्ते वो लोग भी शादी कर लेंगे। जो मिली सॉरी क्यों खुश थी। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि वो उस गर्ल को पनिशमेंट देने के लिए अब अपने घर लेकर के जाता है। उसे वो अच्छा खासा पनिशमेंट देने वाला था लेकिन तभी ग्रैंडफ़ादर बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि एक्चुअल में मैंने ये किया था, इस लड़की को जाने दो, इसकी कोई गलती नहीं है। तुम अपने पैर का ट्रीटमेंट कराना नहीं चाह रहे हो, इतने बड़े हो गए, मैं तुम्हारा फ़िक्र कर रहा था, इसीलिए मैंने ये फ़ेक गर्ल बनाया था। बट मुझे डाउट है कि तुम जिस गर्ल को कह रहे हो कि वो तुम्हारी गर्ल जीजी है, वो भी फ़ेक ही है। मैं कहूँगा कि तुम एक बार चीज़ों को अच्छे से चेक करो क्योंकि मुझे फ़ील नहीं आ रहा है कि वो अच्छी लड़की है। पेरेंट्स को पहले ही पता चल जाता है कि हमारे दोस्तों में कौन सही इंसान है और कौन सा भोला है। लेकिन हुओं के दिमाग पर तो ज़िदी का भूत सवार था और मिली जो उसे कह रही होती है, वो सारी बातें उसी की सुनने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि वो अपने ग्रैंडफ़ादर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही में यहाँ पर वो मिली को कहता है कि मैं तुमसे जल्दी ही एंगेजमेंट करूँगा। इधर क्यू ऑफिस में जितने डिज़ाइंस बनाई जा रही थी वो सब रिजेक्ट हो रहे थे। क्यू को समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसकी ड्राइंग्स में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बार-बार उसकी ड्राइंग रिजेक्ट एक्चुअल में कोई और नहीं, मिली ही करवा रही थी। वो चाहती थी कि क्यू ये जॉब छोड़ कर के चली जाए। वो जाकर के सुना रही होती कि वो और वो एंगेजमेंट करने वाले हैं, लेकिन ना हाँ ना, मेरे एंगेजमेंट में आना ज़रूर। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि देखो मैं कितना रिच हूँ और साथ ही में यहाँ पर वो उसे जॉब से निकलवा देती है ये कहते हुए कि तुम ड्राइंग्स अच्छे नहीं बना रहे हो और साथ ही में उस बेचारी को घर से भी निकलवा दिया जाता है। हुआ को इस बारे में पता ही नहीं था कि क्यों यहाँ पर जॉब पर भी आई थी और ना ही ये पता था कि उसे जॉब से निकलवा दिया गया। ये सब कुछ मिली ने खुद ही किया था। जब यहाँ पर क्यों घर जाती है तो मिली उसे घर से भी निकाल देती है। उसने ऐसा किया था ताकि जो को मौका मिल सके और वह यहाँ पर क्यों को लेकर के जाए। क्यों यहाँ पर रोने-वोने लगती है तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर जो आता है और कहता है कि तुम मेरे घर चल सकती हो। क्यू के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला था, उसने तो सोचा भी नहीं था। वो कहता है, "तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर आराम करो, मैं फ्रेशन अप होकर के आता हूँ।" और जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है ना, बार-बार जो के नंबर पे मैसेज आ रहा था और क्यों यहाँ पर वो मैसेज चेक करती है, तो वो काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जो वो अच्छा इंसान नहीं है, वो एडल्ट मूवीज़ बनाने का काम करता है और इसीलिए वो क्यों के पीछे पड़ा है। बदमाश गुंडों के साथ मिल कर के उसने पूरे घर में कैमराज़ लगवा दिए और वो क्यों के साथ इसीलिए रोमांस करना चाहता है, ताकि उसकी वीडियोज़ को सेल कर सके। खुद को सेव करते हुए क्यों वहाँ से बाहर निकलती है, तो वो उसका हेल्प करने के लिए आता है। और इस तरीके से उसे भीगते हुए नहीं छोड़ सकता था, तो वो उसे अपने कार में लेकर के जाता है। वो पूछता है क्या हुआ? क्यों उसे बताना चाहती थी लेकिन भला बताती ही क्या? ऊपर से वो मिली के साथ एंगेज हो गया था। अब यहाँ पर ऐसे कार की वजह से दोनों के बीच एक एक्सीडेंटल क्रेश होता है, जो उसे माफ़ी माँगने के बहाने उसे बुला रहा था ताकि वो रास्ते में उतर जाती है। वो उसे कहता है कि मिली अच्छी लड़की है, तुम उसके घर क्यों नहीं चलती? मैंने उसे नया विला दिया है रहने के लिए। क्यों कहती है वो अच्छी नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, लोग बदल जाते हैं।
फिर भी वो ज़बरदस्ती यहाँ पर क्यू को घर लेकर के जा रहा था क्योंकि वो घर में भीग रही थी। अब मिली ने उसे घर से निकाला था, क्यू ये बात सबको बताने का कोशिश करती है, लेकिन मिली उसे बताने नहीं देती है और ड्रामा करने लगती है कि बहन ऐसा नहीं करो, प्लीज़ तुम यहाँ रुक जाओ, आई नो कि तुम जो के साथ रहना चाहती हो, लेकिन ये भी तो तुम्हारा ही घर है। ऐसे-ऐसे करके वो एक्टिंग कर रही होती है और खुद ही गिरने की एक्टिंग कर देती है कि क्यू ने उसे हर्ट किया है। अब वो यहाँ पर क्यू पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर तुम्हारा हेल्प करना चाह रही हो और तुम ये ड्रामा कर रही हो। रात में खाने के बाद मिली का ये आइडिया था ना कि वो क्यू को भी दबा देगी और यहाँ पर हुओ को भी, ताकि रात का यहाँ पर फ़ायदा उठा करके जो है वो क्यू के साथ नाइट स्पेंड कर सके और इधर हो मिली के साथ एक बार नाइट स्पेंड कर लेगा तो वो जल्दी उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ा वाला ही पंगा होने वाला था। दवा देने के बाद दवा का असर होने का वो लोग इंतज़ार कर रहे थे इधर क्यू से मिलने के लिए। चोरी-छिपे जो उसके घर में आता है, मिली ने खुद ही उसे बुलाया था और वो हुओ को ढूँढते हुए कमरे में जाती है। मिली की मॉम बाहर हॉल में बैठ कर के मज़े ले रही थी टीवी का, लेकिन तभी वहाँ पर हुओ के ग्रैंडफ़ादर आ जाते हैं। वो जानते थे कि मिली अच्छी लड़की नहीं है, इसी वजह से वो हुओ को ज़्यादा देर उसके साथ समय स्पेंड करने के लिए नहीं देना चाहते थे। अब उसकी मॉम से पूछने लगती है कि मेरा पोता हुओ कहाँ है? तो वो डरते-डरते उन्हें बताता है कि वो कमरे में है। यहाँ पर वो मिली को कॉल करती है कि हुओ को जल्दी बाहर भेजो, उसको ग्रैंडफ़ादर आए हैं। मिली सोच रही थी कि इतना मुश्किल से तो उसने ये प्लान बनाया है, इस तरीके से हुओ को दवा दे कर के अब मुझे उस बूढ़े इंसान से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। इधर हम लोग देखते हैं कि उस दवा के असर की वजह से क्यों काफ़ी परेशान थी और वो खुद को सेव करते हुए जैसे-तैसे उस कमरे से बाहर निकलती है। उस कमरे से बाहर निकलने के बाद वो गलती से हुओ के कमरे में एंटर कर जाती है। यहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड उसे ढूँढते हुए आता है तो वो उसे उस कमरे में नहीं मिलती है। दूसरी साइड हुओ भी काफ़ी नशे की कंडीशन में था, वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों यहाँ पर एक-दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और जब ये चीज़ उसका सेक्रेटरी देखता है, तो फिर वो जल्दी से डोर क्लोज़ कर देता है ताकि हुओ और क्यू के बीच में फ़िलहाल कोई ना आ पाए। बेचारे को इतना लॉन्ग टाइम बाद एक लड़की जो मिली थी, लेकिन उसका सेक्रेटरी जानता था कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्यों यहाँ पर मिली की सिस्टर है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब यहाँ पर जो क्यू को ढूँढते हुए आता है तो उसका सेक्रेटरी कहता है मुझे नहीं पता कि क्यू कहाँ है। तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफ़ादर अ, मिली और उसकी मॉम को डाँट लगाते हैं कि अगर तुम लोगों का कुछ और बकवास आइडियाज़ होंगे तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर वो हुओ के बारे में पता करते हुए कमरे के साइड जाते हैं तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर हुओ क्यू के साथ नाइट स्पेंड कर रहा है। वैसे तो उन्हें गुस्सा काफ़ी आता है लेकिन ना जाने क्यों वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर क्यू के बॉयफ्रेंड जो को वहाँ से ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है, वो वैसे भी काफ़ी बदमाश था। मिली को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता है कि जो उसने वो दवा देने वाला हरकत किया, अगर उसने दोबारा किया तो सही नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्यू के साथ रोमांस करने की वजह से हुओ को अपने लेग्स में थोड़ी-सी मूवमेंट महसूस होती है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता है। इंटीमेट होने के बाद दोनों को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फ़ील होता है। मिली यहाँ पर झूठ-मूठ का वो उससे माफ़ी माँग रही थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उससे गलती हो गई। वो कहता है हाँ ठीक है, याद रखना दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए और दूसरी बात कि अब मैं क्यों से थोड़ा डिस्टेंस बना कर के ही रहूँगा। मिली यही तो चाहती थी, लेकिन जो उसका हुओ के साथ नाइट स्पेंड करने का प्लान था वो तो बर्बाद हो गया। उसे हुओ के ग्रैंडफ़ादर पे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। उसके ग्रैंडफ़ादर भी वार्न करते हैं कि अगर तुम्हें इससे शादी करना है तो शादी से पहले इसके साथ तुम कोई भी नाइट स्पेंड नहीं करोगे, इस बात को ध्यान रखना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो यहाँ पर मिली को सपोर्ट करता है अपने ग्रैंडफ़ादर के सामने। दूसरी साइड हम लोग क्यू को देखते हैं, अगले दिन वो बैठ कर के अपना ड्राइंग कर रही थी, तो यहाँ पर जो उससे मिलने के लिए आता है। उसको सारा कंपनीज़ वगैरह घर वालों ने बंद करवा दिया था, तो वो क्यू को ही पब्लिक में बदनाम करने का कोशिश कर रहा था। सारी पब्लिक यहाँ पर क्यू को ही गलत समझने लगती है और ऊपर से वो बोल नहीं सकती थी, तो लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं पाती है कि क्या चल रहा है। वो खुद को सेव करने के लिए इस तरीके से जो को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फ़िलहाल के लिए तो वो वहाँ से चले जाता है। क्यों वहाँ से बाहर निकलती है तो पिछली बार जब उसने हॉस्पिटल में ब्लड दिया था तो वहाँ उसकी नर्स मिलती है। उसके थ्रू उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जो तो आरएस नेगेटिव है ही नहीं, कि समझ जाती है कि उसने ये बात भी उससे झूठ बोला है। यानी कि जो वो लड़का है ही नहीं जिसे कि वो ढूँढ रही है। तब वो समझ जाती है कि क्यों आखिरकार जो का बिहेवियर इतना ज़्यादा बदला है और क्यों वो उसके साथ इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है।
वो घर पर जाकर के अपनी उन चीज़ों को देखती है जो कि वो से रिलेटेड थी, यानी उसके बचपन के उस फ्रेंड से रिलेटेड थी। तभी वहाँ पर जो उसे कॉल करता है और झूठ-मूठ का माफ़ी माँगने के बहाने उससे मिलने के लिए बुलाता है। क्यों जब जाती है तो उससे सवाल भी पूछना था कि वो तो आरएस नेगेटिव है भी नहीं, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? दोनों के बीच वापस से झगड़े हो जाते हैं, क्यू का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। अगले दिन यहाँ पर क्यू पर जो मिली थी वह इल्ज़ाम लगा देती है कि क्यू ने यहाँ पर डिज़ाइंस की चोरी की है। क्यू को ये बात पता चलता है तो वो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए जाती है, लेकिन मिली और जो दोनों मिल कर के यहाँ पर क्यू को सबके सामने बदनाम कर देते हैं। ये कहते हैं कि क्यू ने यहाँ पर मिली के डिज़ाइन चोरी किए हैं। कोई यहाँ पे क्यू की बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। उसकी मॉम भी आकर के सबके सामने क्यू को ही थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी असली बेटी की डिज़ाइन चोरी करने की? यहाँ पर मैं तुम्हें बचपन से पाल रही हूँ और तुम एहसान मानने के बजाय ऐसे सब कुछ कर रही हो। तो लोग सबके सामने ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि जो काफ़ी अच्छा इंसान है, और जो सबके सामने ये दिखाते हुए क्यू को वहाँ से लेकर के जा रहा था कि वो उसका कितना केयर करता है। लेकिन वहाँ पर तभी हुआ जाता है, वो यहाँ पर क्यू का डिज़ाइंस के बारे में हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन मिली उसे बहाने से वहाँ से लेकर के जाती है। अगले दिन वो यहाँ पर अपने पैरों को ट्रीटमेंट कराने के लिए दूसरी शहर में गया हुआ था। वहाँ पर उसके अच्छे ट्रीटमेंट हो रहे थे और मिली को उसने कहा था कि ठीक होते ही मैं तुमसे एंगेजमेंट कर लूँगा। ये बात सुनते ही मिली काफ़ी खुश हो जाती है। पूरे शहर में इस बात का न्यूज़ फैला दिया जाता है कि वो यहाँ पर मिली से एंगेजमेंट करने वाला है। इधर क्यू को वो मीटिंग हो रही थी, वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। हॉस्पिटल में कंफर्म होने के लिए जाती है तो सच में वो प्रेग्नेंट होती है। तो वो समझ जाती है कि वो हो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। अब वो क्या करेगी? वो अपनी पर्सनल डायरी निकाल करके उसमें और कुछ चीज़ें ऐड करती है। अगले दिन यहाँ पर हो के ग्रैंडफादर उनसे मिलने के लिए आते हैं। उन्हें ये बात पता चल गया था कि एक्चुअल में क्यों यहाँ पर हुओ के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। क्यों उसे कहती है आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बेबी वैसे भी अबॉर्ट कराने वाली हूँ। उसके ग्रैंडफ़ादर से समझाते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक डील लेकर के आया हूँ। देखो वो मेरा पोता है, उसके पैर ठीक नहीं हो रहे, पता नहीं वो कब बेबी करेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बेबी को बॉर्न करो और बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे देने वाला हूँ। यहाँ पर क्यों पूछती है कि ठीक है, पहले आप ये बताइए कि आखिरकार मिली से हुओ कैसे शादी कर रहा है? वो अच्छी लड़की नहीं है। उसके ग्रैंडफ़ादर कहते हैं सारी कहानी बता कर के कि किस तरीके से मिली ने बचपन में हुआ को बचाया था और उसी समय से वो उसे ढूँढ रहा है। वो ड्राइंग्स भी दिखाते हैं जिसे देख कर के वो समझ जाती है कि वो तो वही गर्ल है जिसे कि वो बचपन से ढूँढ रहा, और वो उसका वो फ्रेंड है। वो यहाँ पर उसकी बेबी को रखने के लिए तैयार हो जाती है। ग्रैंडफ़ादर ने क्यू से कहा था कि वो मिली और हो का ब्रेकअप करा दे, बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। क्यू इस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाती है। वो ग्रैंडफ़ादर को नहीं बताती है कि एक्चुअल में वो दोनों क्यू ही वो गर्ल है जिसे कि हो ग्रैंडफ़ादर के सपोर्ट से क्यू खुद को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग फ़ील करने लगी थी, और अब वो यहाँ पर जो को पुलिस से पकड़वा देती है, क्योंकि जब उसे क्यू नहीं मिली तब वो और दूसरी गर्ल्स के साथ ऐसे ही बुरा कर रहा था। इसी वजह से वो पुलिस को लेकर के सीधे वहाँ पर पकड़ के लेके जाती है और जो को यहाँ पर जेल हो जाता है। फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ, अब सब जगह न्यूज़ फैल जाता है कि जो एक्चुअल में बदमाश है। जो आसपास के लोकल लोग थे वो तो जो को जानते ही थे। अब यहाँ पर क्यों की बारी थी मिली और उसकी मॉम को सबक सिखाने की। इधर से इन्हें पता चलता है कि जो को क्यों ने जेल भेज दिया है, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि क्यों के पास भला इतना पावर कहाँ से आ गया। वो लोग तो मस्त घर में बैठ करके अमीरों वाली ज़िंदगी जी रहे होते हैं। और यहाँ पर मिली ये सोच कर के खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, वो यहाँ पर जल्दी ही उसे एंगेजमेंट कराने के आएगा, जब वो अपना पैर ठीक करा करके आ जाएगा तो। लेकिन वो तो नहीं आता है, तभी वहाँ पर क्यों ज़रूर आ जाती है। मिली उसे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। अब वो यहाँ पर ग्रैंडफादर की तरफ से भेजे हुए उसके बटलर और बॉडीगार्ड्स के साथ आई हुई थी। क्यों यहाँ पर उनसे हर उस चीज़ का बदला लेना चाहती थी जो कि इतने सालों से उन लोगों ने उसके साथ बिहेव किया है, बिना किसी गलती का भी डांटना मारना। और वो कहती है कि एक्चुअल में ना वो हुआ कि बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और वो जल्दी ही उससे शादी करने वाला है। तो मिलेगा तो यहाँ पे कोई चांस बनने ही नहीं वाला है। वो अपने बॉडीगार्ड से उससे अच्छा खासा मार लगवाती है और उसे स्टोर रूम में बंद करने का ऑर्डर दे देती है। और यहाँ पर ग्रैंडफादर क्यू के साथ थे, इसी वजह से वो भी उन दोनों को पनिशमेंट देने के लिए तैयार थे। अब दोनों माँ बेटी यहाँ पर बंद थे स्टोर रूम में। वो लोग तो सिर्फ हुआ के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला था। थोड़ी देर बाद क्यों यहाँ पर हो के उस कमरे में जाती है जहाँ पर कि जाना उसने मना करके रखा था। वहाँ पर उसके और उस बेबी गर्ल से रिलेटेड काफ़ी सारी मेमोरीज थी, जिन्हें देख कर के क्यों कंफर्म हो जाती है कि एक्चुअल में वो वही गर्ल है और वो वही बॉय है। दूसरी साइड वो मिले को कह रही थी कि तुमने जो हरकत किया है ना,
वो ज़्यादा दिनों तक छुपने नहीं वाला है। आज नहीं तो कल हुओ को पता चल ही जाएगा कि एक्चुअल में उसने क्या किया है। अब मिले को अपना ये कंडीशन जब काफ़ी ज़्यादा शक के दायरे में लगता है, तो फिर वो खुद ही यहाँ पर हुओ को वापस बुलाने का डिसाइड करती है और वो पागल हो जाती है। क्यों यहाँ पर उसे इतना ज़्यादा इंसल्ट कर रही थी, उसे हर्ट कर रही थी, वो सारी बातें यहाँ पर हुओ को कॉल पर बता देती है। और अगले दिन से वो जब यहाँ आने वाला था, तो वो खुद वापस से स्ट्रॉन्ग बन के बाहर निकलती है और क्यू को बुली करने लगती है। उसे पता था कि क्यू हो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और वो उसकी जगह ले सकती है, इसलिए वो बेबी को अबॉर्ट कराने का सोचती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो का सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है कि ये काम तुम नहीं कर सकती हो, ग्रैंडफादर का ऑर्डर है कि क्यू को कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। फिर क्यू को बॉडीगार्ड्स के प्रोटेक्शन में रखा जाता है जब तक कि वो यहाँ पर नहीं लौट पाता। अब मिली सोचने लगती है कि अगर क्यू ने एक बार हुआ कि बेबी को बॉर्न कर दिया, तो फिर तो वो उससे किसी हालत में शादी नहीं करेगा। इतनी मुश्किल से उसने फेक आइडेंटिटी यहाँ पर बनाई हुई है, अब उसे कैसे न कैसे करके चीज़ों को सुधारना ही होगा। जैसे तैसे करके ड्रामा करके वो क्यू के कमरे में जाने का डिसाइड करती है। इधर हम लोग देखते हैं कि वो को पैरों का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। अब वो जल्द से जल्द घर लौटना चाहता है क्योंकि उससे मिली की फ़िक्र हो रही थी। उसे पता चला था कि क्यों उसे एक्चुअल में घर पर बुली कर रही है, लेकिन घर जाकर के वो जो देखने वाला था, उसने तो कभी सोचा ही नहीं था। इधर मिले के कमरे में क्यों एंटर कर जाती है अपने कुछ चमचों को लेकर के, और वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा पिटाई करने वाले थे, जिससे कि उसका बेबी अबॉर्ट हो जाए। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाए, यहाँ पर वो आ जाता है और वो ये कंडीशन देख करके मिली पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ पर क्यू को इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकती है। यहाँ पे क्यू को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था, तो वो मिली को छोड़ करके जल्दी जल्दी क्यू को वहाँ से हॉस्पिटल लेकर के जाता है। बेहोश होने से पहले क्यू ने वो को उस नाम से पुकारा था जो कि उसे बचपन में वो पुकारा करती थी। अब मिली को लगने लगता है कि हुआ ने उसे ये बीसीएस रूप देख लिया है और वो अब उसे नहीं छोड़ने वाला। और सच में वो उसे बाद में तो भी आता भी है, ग्रैंडफ़ादर भी आकर के उसे वार्न करते हैं, मैंने तुम्हें वार्न किया था क्यू को कुछ नहीं होना चाहिए, वो हमारे ख़ानदान के बच्चे को लेकर के पाल रही है, तो अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन वो यहाँ पर मिली का सपोर्ट करते हुए अपने ग्रैंडफ़ादर से ही झगड़ने लगता है। इधर क्यू को होश आता है तो पता चलता है कि बच्चा ठीक है, लेकिन वो हुआ को ये बताने का कोशिश कर रही थी कि मिली वो गर्ल नहीं है जिसे कि वो ढूँढ रहा है। इनफैक्ट क्यू वो गर्ल है, उसकी वो बचपन की फ्रेंड, लेकिन वह गूंगी होने की वजह से बोल नहीं पा रही थी और यहाँ पर मिले उसे बोलने का मौका नहीं देती है। फिर भी क्यू को हंट मिल गया था और यहाँ पर वो उसे ड्राइंग भी बना करके दिखाती है, तो मिले उसे झूठ कहने लगती है कि क्यू उसकी बहन है और वो बचपन से तुम्हारी कहानियाँ उसके मुँह से सुनते आई हैं, इसी वजह से वो तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानती है। क्यू यहाँ पर उसे अपनी पूरी कोशिश कर देती है उसे समझाने की कि नहीं मिली झूठ बोल रही है, लेकिन हुओ को यहाँ पर उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता है। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो इस बेबी को अबॉर्ट करेगा, कि वो उसे बहुत रोकने का कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे। अब बस बहुत हुआ, ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर हुओ का हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। वो मिले के खिलाफ सारे सबूत जुटा रहे थे। अगले दिन हुओ और मिले का एंगेजमेंट होने वाला था। वो यहाँ पर मिले को ये ब्यूटी सा ड्रेस और महंगा सा नेकलेस गिफ्ट करता है। मिले और उसकी मॉम तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी, लेकिन उसके ग्रैंडफ़ादर खुश नहीं थे। फिर भी यहाँ पर वो अपने ग्रैंडफ़ादर से लड़ झगड़ करके मिले के साथ एंगेजमेंट करने के लिए तैयार होता है। इधर क्यू से उसके ग्रैंडफ़ादर मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता है। और ऊपर से उन्हें ये बात भी पता चल गया था कि क्यों सच कह रही है, एक्चुअल में वही वो लड़की है जिसे कि वो ढूंढ रहा है। तब तो फिर वो उसका हेल्प ज़रूर ही करेंगे ना। अगला सीन हम लोग एंगेजमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो पहले अपनी कहानी बता रहा था किस तरीके से 15 साल पहले वो किडनैप हो गया था। तभी वहाँ पर क्यों आती है और वो अपनी डायरी पढ़ के सबको बताती है। साथ ही में यहाँ पर ग्रैंडफादर के हेल्प की वजह से वो समझ जाता है कि क्यों ही एक्चुअल में वो गर्ल है जिसे कि वो ढूंढ रहा है। और उस बदमाश गुंडों ने क्यों को ऐसा कुछ पिल्ला दिया था जिस वजह से कि वो गूंगी हो गई है। उसका लिखने का तरीका, उसका ड्राइंग बनाने का तरीका, उसे वो वर्ड बोलने का तरीका, हर कुछ वैसे ही सेम था, जो कि मिले के पास इन सब चीज़ों के डिटेल्स नहीं पता था क्योंकि वो एक्चुअल में वो थी नहीं। तो वो पार्टी में सबके सामने यहाँ पर क्यों उसे किस कर लेता है और ऊपर से वो उसे वही इंगेजमेंट रिंग पहना देता है, जिसे देख करके मिले बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने गुस्से में लगती है। आकर के वो नाइफ लेकर के उस पर अटैक करने वाली थी, लेकिन वो उसे सेव कर लेता है। इसके बाद अगला सीन हम लोग घर का देखते हैं, जहाँ पर कि अब मिली और उसकी मम को सज़ा मिलने वाला था, लेकिन मिली भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो खुद को वही जिसी गर्ल कह रही थी। तो चीज़ों को प्रूव करने के लिए यहाँ पर वो
क्यू के उस डैड को बुलाते हैं और वो कह देते हैं कि हाँ, एक्चुअल में क्यू ही उसकी असली बेटी है, जो कि यहाँ पर हुओ के साथ किडनैप हुई थी और मिली की फैमिली ने उसे बाद में अडॉप्ट कर लिया था। अब यहाँ पर जब सारी सच्चाई सामने आ जाती है तो फिर मिली और उसकी मॉम को जेल भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वो यहाँ पर क्योंकि म्यूट होने का ट्रीटमेंट कराता है, वो धीरे-धीरे ठीक हो सकती थी, उसे ये पता चलता है और साथ ही में वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, ये बात भी वो को पता चलती है, तो वो काफ़ी खुश थी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ग्रैंडफ़ादर भी हुआ और क्यू के रिलेशन को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो सब कुछ सही होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक नई कहानी के रोमांटिक ड्रामा एक्सप्लेनेशन में।